नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालती खबरों पर। राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। अपराधी पुलिस से बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। डीडी नगर थाना क्षेत्र में भाजयुमो नेता के साथ चाकूबाजी लूटपाट की घटना हुई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। आकाश तिवारी, जो जांजगीर चांपा के ग्रामीण उपाध्यक्ष हैं, उसने डीडी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 1 नवंबर की रात को 9 बजे 3 अज्ञात बदमाश स्कूटी में सवार होकर आए और चाकू दिखाकर मोबाइल और पैसा छीनने लगे। इस दौरान आकाश तिवारी के दोस्त प्रशांत पांडे भी ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। प्रशांत ने इस बात का विरोध किया तो अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडे और चाकू से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में प्रशांत और शिवम को चोटें आई हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी कांग्रेसी पार्षद के घर में घुसकर लाठी डंडों से लैस दर्जनों बदमाशों ने उत्पात मचाने की घटना के बाद अंबिकापुर क्षेत्र का सियासी पारा गर्म हो गया है। बेखौफ बदमाशों का ये तांडव पार्षद के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया है। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर के चांदनी चौक निवासी कांग्रेसी पार्षद सतीश बारी के घर में देर रात 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने तोड़फोड़ करते हुए जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि शराब दुकान में किसी से हुए विवाद के मामले में कुछ युवक पार्षद सतीश बारी को ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पार्षद ने उनके साथ जाने से मना कर दिया, जिसके बाद पार्षद और युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद युवकों ने अपने कुछ और साथियों के साथ पार्षद के घर में घुसकर तोड़फोड़ करना प्रारंभ कर दिया। पार्षद सतीश बारी ने पुलिस प्रशासन से इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वही जब मैं बोले ना निकाल तलवार, तब वो भागना शुरू कर दिए ना। एक वो भी है, ये चांद है। चांद है ये टोपी वाला कौन है? ये चांद है ना। वो जैकेट चांद पे लड़की भी ऐसे जब मैं बोले ना निकाल तलवार। वो देखो देख मेरा स्कूटी ना मोड़ रहा हूँ, देखना ना डंडा। वो देख गाड़ी सब घर वाला कौन है? चांद है। चांद नहीं है, चांद जैकेट पहनी से। अरे ओकर भाई चांद नहीं देखा ये जैकेट पहनी से। हाथ मत कर भाई, हाथ मत कर। कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई भी बिग सब दारू वाला काम किया होगा। देखो तो चांद जैकेट नीचे वाला है। अभी 8 बजे के आसपास मैं अपने घर पे ही था। मोहल्ले का एक लड़का है गणेश उर्फ गोलू, वो मेरे घर के पास आया मारुति डिजायर कार से, और कुछ देर पहले मेरे को फ़ोन किया था कि भैया मेरा शराब दुकान में लड़ाई हो गया है, मेरे साथ लड़ाई करने चलिए। तो मैं ये बोला कि भाई मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ, अगर लड़ाई आपके साथ कोई घटना हुआ है तो मैं आपके साथ थाने जा सकता हूँ आपकी मदद के लिए, आपके साथ रिपोर्ट लिखाने। तो वो जिद करने लगा कि मेरे साथ लड़ाई करने चलिए। शराब के नशे में टून था, और उसके बाद फिर मैं उसको मना किया कि मैं नहीं जा पाऊँगा। तो उस पर वो मेरे साथ ही अभद्र भाषा में बात करने लगा, गाली गलौज करने लगा कि आप नहीं गए, ऐसा वैसा करने लगा। तो तब तक मेरी मम्मी पीछे से निकली, मेरे को बोली कि बेटा शराब पिया हुआ है, अंदर चले जाओ। तो मैं अंदर आ ही रहा था, तब तक मोहल्ले के जो सीनियर लोग थे भीड़ भाड़ होने लगा, तो उसको छुड़ा के वो अंदर ले गए, मेरे को अंदर ले गया और उसको उसके घर के साइड ले गए। मैं इसकी शिकायत करने थाने पहुंचा ही था, मैं आवेदन लिख रहा था कोतवाली थाने में। मैंने टीआई साहब को फ़ोन पे सूचना भी दिया, तो यहाँ से बल भी गया हुआ था। और उसके बाद फिर मैं आवेदन लिख ही रहा था, तब तक मेरे पास मेरी बहन का रोते हुए अचानक से फ़ोन आया कि भैया हम घर में 40-50 लड़के लाठी डंडा तलवार लेके घुस गए हैं, और पापा उन लोग को घुसते देखते हुए, आधे लोग तो घुस गए थे और पूरा दरवाज़ा खिड़की सब तोड़ दिए हैं। और सोचिए मेरा रिंग रोड में थाने से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी में मेरा घर है, और इनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि ये लोग डेली अपराध कर रहे हैं। इनके खिलाफ़ कम से कम 10-10 अपराध इस थाने में कायम होगा, और वो लोग किसी जनप्रतिनिधि के घर में घुस के लाठी डंडा तलवार लेके इस टाइप से अपराध कर रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अंबिकापुर में कानून का व्यवस्था क्या है। सीसीटीवी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है, अभी मैं आप लोगों को दूंगा उसको मैं।
और साथ ही अभी मेरे को बार बार उनके लड़के लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है कि आपको कितने दिन तक पुलिस वाले बचाएंगे। तो ये घटना हुई है और मेरे घर का काफ़ी सामान भी अभी। कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग मायापुर के हैं, यही सामने उनका मोहल्ले पंचदेव मंदिर के पीछे इनका घर है। इनके साथ कई मोहल्ले के लड़के वहाँ पे। और एक बात बताऊंगा कि ये लोग नकाब पहन के आए थे। आप सोचिए कि अपराध का स्तर कितना बढ़ गया अंबिकापुर में कि ये लोग नकाब पहन के किसी के घर में घुस रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। ये चांद नाम का लड़का है इनका जो आज लड़ाई किया है, उसका छोटा भाई है। कल ही उसके खिलाफ इस थाने में अपराध दर्ज हुआ है। कम से कम मैं चाहता हूँ मेरे साथ न्याय होना चाहिए। बिना मतलब के किसी से अगर लड़ाई हो। जशपुर जिले की कोतवा चौकी पुलिस ने दस्तावेज का धोखे से दुरुपयोग कर एवं कूट रचना कर अनेकों वाहनों को फाइनेंस कराकर विक्रय करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी सरगना शाहरुख खान एवं सह आरोपी वसीम अकरम को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 10 बुलेट एवं एक स्कूटी वाहन को जब्त किया है। आशीष शर्मा ने कोतवा पुलिस चौकी में एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसे कोरियर के माध्यम से एक आरसी बुक प्राप्त हुई जिसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर एवं इंजन नंबर इत्यादि अंकित था। उक्त वाहन को हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी के द्वारा फाइनेंस किया गया है। आवेदक एवं इसके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा किसी प्रकार का इस वर्ष वाहन नहीं खरीदा गया है और न ही इनके द्वारा किसी प्रकार का मूल दस्तावेज दिया गया है। ठगी का गंभीर प्रकरण सामने आने पर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी द्वारा एसडीओपी पत्थलगांव ध्रुवेश कुमार जायसवाल एवं चौकी प्रभारी कोतवा को बारीकी से जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे। मामले की जानकारी एसपी शशि मोहन ने न्यूज टीम को दी। जी सर, कोतवा पुलिस चौकी में प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि एक दिन अचानक उसके पास में एक बुलेट गाड़ी का आरसी आता है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने किसी गाड़ी को फाइनेंस नहीं कराया। इसकी रिपोर्ट लेने के बाद पुलिस के द्वारा छानबीन किया गया तो एक गैंग के बारे में पता चला। उसमें से 2 सदस्यों को लाकर हिरासत में पूछताछ किया गया और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और इनके पास से 10 बुलेट और एक स्कूटी को अभी जब्त कर लिया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार करके इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और इसकी जो कहानी समझ में आ रही है कि एक गैंग जो सक्रिय है जिसमें गाड़ी के फाइनेंसर और शोरूम वाला, जो बुलेट का शोरूम वाला है जो बैकुंठपुर का, और साथ ही इसमें कुछ लोग जो कि चॉइस सेंटर के कुछ लोग हैं, ये सभी लोग मिलकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फाइनेंस करा लेते थे और गाड़ियों को उठा लेते थे। अभी इनमें और गिरफ्तारी किए जाना शेष है। उसके बाद इस गैंग की पूरी एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा। फिलहाल इनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र दामाखेड़ा में दीपावली की रात से खड़ा हुआ बखेड़ा खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। मौस पटाखे फोड़ने को लेकर उपजा विवाद अब और गहराने लगा है। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कबीर पंथ के अनुयायी दामाखेड़ा पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन भी सतर्कता बरत रहा है। दीपावली रात पटाखे जलाने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और आश्रम के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी। इस विवाद के बाद पुलिस ने 16 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया था। ग्रामीणों की गिरफ्तारी के बाद मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। सोमवार को सुबह से ही दामाखेड़ा को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आसपास के जिलों से भी पुलिस के अधिकारी और जवान सैकड़ों की संख्या में बुलाए गए हैं। बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, कलेक्टर दीपक सोनी, एसडीएम सहित जिले के तमाम अधिकारी दामाखेड़ा में ही मौजूद हैं। क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की क्या यहाँ पे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। आज गुरु साहब का जो है दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को दर्शन में, और जो भी कार्यक्रम आश्रम के द्वारा निर्धारित किया गया है उसके लिए सहयोग करते हुए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था लगाई गई है। और सभी जो कार्यक्रम है वो बता रहे हैं कि आफ्टरनून के बाद मतलब शाम के समय होगा और इसी सत्संग स्थल पे ही कार्यक्रम होगा। तो गुरु साहब का आशीर्वाद लेने के लिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुगमता से दर्शन और आशीर्वाद का लाभ मिल सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था। जी, यहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र की आज शुरुआत की जा रही है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी लगाई गई है। साथ ही पुलिस सहायता केंद्र जो है गुरु साहब के कर कमलों से या उनके सुपुत्र जी के कर कमलों से जो है उसका अभी उद्घाटन होगा और पुलिस विभाग द्वारा पुलिस सहायता केंद्र भी खोला जा रहा है और बाकी भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई। जिस हिसाब से भीड़ संभावित है उसके लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और आकस्मिक स्थिति से निपटने की भी व्यवस्था की गई है। कितने के बल लगभग 750 से 800 का डिप्लॉयमेंट है। जैसे कि आपको ज्ञात है दामाखेड़ा कबीर पंथ का मुख्य केंद्र है, तो बाबा जी के आह्वान पे लोग आए, उनका प्रवचन सुने। अभी सेकंड हाफ में होने का बताया। सहायता केंद्र प्रस्तावित है, आज उसका उद्घाटन प्रस्तावित है, उसकी तैयारी चल रही है। रायपुर की सेंट्रल जेल के बाहर सोमवार दोपहर एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान शेख साहिल के रूप में की गई है, जो अपने जेल में बंद भाई से मिलने आया हुआ था। घटना उस समय हुई जब साहिल मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकल रहा था। जानकारी के अनुसार 2 संदिग्धों ने अचानक उस पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी गर्दन में गोली लगी। साहिल को तुरंत रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि ये हमला आपसी रंजिश के चलते किया गया है। उन्होंने बताया कि गफ्फार नाम का व्यक्ति इस हमले के पीछे है, जबकि गोली चलाने वाला युवक शानू है। घटना के समय साहिल के साथ 9-10 अन्य लोग मौजूद थे। हमलावरों ने गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गए। खुर्सीपार स्थित IMI अस्पताल में इलाज कराने आए एक युवक ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। इस दौरान अस्पताल में मौजूद डॉक्टर की पत्नी और ड्राइवर ने मिलकर युवक से डॉक्टर की जान बचाई। वही सूचना पर पहुंची खुर्सीपार पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। ये पूरी घटना अस्पताल की CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान कर तलाश की जा रही है। आरोपी अमित मौर्य चखना सेंटर चलाने और शराब बेचने का काम करता था। आरोपी के पैर में चोट लगी थी, जिसका ट्रीटमेंट कराने वह IMI अस्पताल पहुंचा। वहां मौजूद डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट कर जब अपनी 700 रुपए की फीस पेमेंट करने को कहा तो युवक भड़क गया और उल्टा डॉक्टर से 1000 रुपए मांगने लगा। इसके बाद विवाद बढ़ने पर युवक ने डॉक्टर की जमकर पिटाई कर डाली। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए सीएन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कांकेर में धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण को नक्सलवाद से बड़ा खतरा बताया है। नक्सलवाद व्यक्ति विशेष को टारगेट करते रहते हैं। धर्मांतरण पूरे समाज को निशाना बनाकर किया जा रहा है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। धर्मांतरण को रोकने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देश भर में पदयात्रा करने की बात भी कही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बस्तर और जशपुर में जल्द कथावाचन करने की बात भी उन्होंने कही। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी आसानी से पहुंच नहीं सकते हैं। ऐसे इलाकों में ही भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हिंदू को छोड़कर बाकी समाज में एकजुटता है, लेकिन हिंदुओं में एकजुटता की कमी है और वो अपने हिंदू समाज को जोड़ने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। टीवी तो चलाओगे, हम टीवी पे आ जाएंगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम यूट्यूब पे हमें ब्लॉक कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। अब तो हमने नई सीख लिया, हम रील बन के आ जाएंगे। अच्छा, तुम मोबाइल बंद कर दोगे हमारे चक्कर में, तुम कांकेर में तो रहोगे, हम अगले साल कथा करने आ जाएंगे। तो हमारी कथा में नहीं आओगे, नाराज रहोगे, तो हमारी कथा में नहीं आओगे। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सोओगे तो सपने में आएंगे हम तुम्हारे, तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम, जहां विराजे बालाजी हनुमान। 3 जगह बालाजी बैठे हैं, एक जगह सालासर बालाजी, एक जगह मेहंदीपुर बालाजी, और कलयुग में तीसरी जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी हनुमान। बच्चों तुम भी प्रण ले लो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकना नहीं, झुकना नहीं, मुड़ना नहीं। हमें भगवान से और हिंदुत्व से जुड़ना है। अगर हम हिंदुत्व से जुड़ गए, माता पिता का सम्मान करने लगे, सनातन के प्रति निष्ठा रखने लगे। एक जने हमसे पूछा कि गुरुजी तुम कह रहे हिंदू खतरे में है, कारण क्या? हमने कहा कारण सिर्फ इतना है, मुसलमानों को कुरानों का ज्ञान, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान, हिंदुओं को गीता का ज्ञान नहीं, इसलिए खतरा। मुसलमान शुक्रवार को जाते हैं, ईसाई रविवार को जाते हैं, हिंदू मंगलवार को जाते ही नहीं, इसलिए खतरा। मुसलमानों में जातियां अनेक है, अंसारी है, शिया है, सुन्नी है, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं कोई जाता है। कितनी गजब की बात है उनके मजहब में, लेकिन उनके मजहब पर कोई उंगली उठा दे वो सब एक हो जाते हैं। हम लोगों में पूरा घर का घर जला देते हैं, कोई एक नहीं होता। वो तो कहते पंडित जी है जल रहे, वो कहते हैं ठाकुर है जल रहे, वो तो वैश्य जल रहे शुद्ध। हम लोग इसलिए परेशान, इसलिए हिंदू खतरे में। लोग हमसे पूछते कि हिंदू खतरे में क्यों है? खतरे में इसलिए है, बुरा मत मानना, 40 करोड़ की जनसंख्या थी भारत की जब देश गुलाम हुआ था। अंग्रेज आए थे, 40 करोड़ की जनसंख्या को गुलाम बना गए थे। पता है क्यों? उन्होंने कहा था फूट डालो राज करो। फूट डालकर 40 करोड़ लोगों की जनसंख्या के देश पर 300 लोगों ने राज किया था। मेरे पागलों, बुरा मत मानना, ये जितने आने वाले समय में तुमने अभी कांड देखे हैं, चाहे वो बांग्लादेश को देखा हो, चाहे वो नूह को देखा हो, मेवात को देखा हो, बहराइच की घटना को देखा हो, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की घटना को देखा हो, एक समय ऐसा जल्दी आएगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमने प्रण लिया है, गांव गांव जाएंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे। लोगों ने हमें बुरा बना दिया, लोगों ने बना दिया ये तो चमत्कारी गुरु है, फूंक लगाता आदमी उड़ जाता है। हम बल्कि ऐसे वैसे है नहीं, बहुत सीधे साधे आदमी, अनपढ़ गवार आदमी है। हम जैसे हनुमान जी के चेला है, हमें हनुमान जी ने जिस लिए भेजा है हम उसी काम करने को आए। हाँ, एक और सुन लो कान खोल के, कांकेर वालों, हम तुम्हारा पीछा भी छोड़ने वाले नहीं है। तुम सोचोगे गुरु जी पर्चा नहीं बनाओ, मिले नहीं, हम तो घर जा रहे हो, तुम निकल लो हरा के, तुम घर जाओ। मंच दुर्ग के बैनर तले आगामी 6 नवंबर दिन बुधवार को विश्व सैक्सोफोन दिवस के उपलक्ष्य में यश यदु म्यूजिशियन ग्रुप द्वारा लाइव बैंड पर साज की आवाज एवं संगीतमय संध्या का आयोजन शहर के श्री गंजपारा दुर्गा उत्सव समिति पुराना गंज मंडी गंजपारा के प्रांगण में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव, अध्यक्षता दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर धीरज बाकलीवाल एवं पूर्व विधायक अरुण वोरा यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित अतिथियों में रामफल शर्मा, डॉक्टर मानसी गुलाटी, संजय रुंगटा, अशोक राठी, कैलाश बर्मेचा, डॉक्टर रौनक जमाल, राजेश राजा, मनीष पारक, संतोष मारोटी, अतुल वाजपेयी और विनीत बंसल यहाँ पर शामिल रहेंगे। छत्तीसगढ़ मंच दुर्ग के बैनर तले आगामी 6 नवंबर को विश्व सैक्सोफोन दिवस के मौके पर यश यदु म्यूजिशियन ग्रुप द्वारा लाइव बैंड पर साज की आवाज एवं संगीतमय संध्या का आयोजन किया जाएगा। गंजपारा दुर्गा उत्सव समिति पुराना गंज मंडी गंजपारा के प्रांगण में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ये आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव रहेंगे। साथ ही अध्यक्षता दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर करेंगे। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर धीरज बाकलीवाल शामिल रहेंगे। इसके साथ ही पूर्व विधायक अरुण वोरा भी उपस्थित रहेंगे। आमंत्रित अतिथियों में रामफल शर्मा, डॉक्टर मानसी गुलाटी, संजय रुंगटा, अशोक राठी, कैलाश बर्मेचा, डॉक्टर रौनक जमाल, राजेश राजा, मनीष पारक, संतोष मारोटी, अतुल वाजपेयी, विनीत बंसल भी शामिल रहेंगे। मंच के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत, सचिव तुलसी सोनी, उपाध्यक्ष दिनेश जैन, कोषाध्यक्ष गुलाब चौहान ने जानकारी देते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार खुले मंच पर सैक्सोफोन पर कार्यक्रम किया जाने वाला है। भव्य कार्यक्रम सास की आवाज में छत्तीसगढ़ के स्टार सैक्सोफोनिस्ट अनिल कैमे, प्रमोद कैमे, गोंदिया महाराष्ट्र के सैक्सोफोनिस्ट परेश लोखंडे एवं बालाघाट मध्य प्रदेश के सैक्सोफोनिस्ट राजेंद्र वंशकार द्वारा सैक्सोफोन पर मधुर प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान संगीतमय संध्या में छत्तीसगढ़ की चुनिंदा गायक कलाकार देवव्रत राय, पूर्वा श्रीवास्तव, डॉक्टर सुभद्रा, जानकी रमैया, स्टार बाल गायिका शीजा दलाल, पुष्पांजलि हिरवानी द्वारा मनमोहक गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम का संचालन शहर के प्रसिद्ध एंकर तुलसी सोनी करेंगे। बता दें, छत्तीसगढ़ में पहली बार खुले मंच पर सैक्सोफोन का आयोजन किया जाने वाला है। इस कार्यक्रम में संगीत से जुड़ी दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर भिलाई के संगीत प्रेमियों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम में भजन एवं गजल सम्राट प्रभंजन चतुर्वेदी, दीपेंद्र हलदर, पीटी उल्लास, बांसुरी वादक दुष्यंत हरमुख, सुप्रियो सेन, रायपुर के विश्वास केशकर, अमिताभ त्रिपाठी, श्रीमती लता त्रिपाठी, जसविंदर सिंह, जस्सू भैया, बाबा खान, रिजवान खान, बजरंग बंसल, दीपक हटवार, पप्पू दुलानी, करुण सरोज के अलावा गीत संगीत से जुड़े प्रदेश के कई कलाकार यहां पर शामिल रहेंगे। कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने के लिए संरक्षक दाऊ चंद्रिका दत्त, चंद्राकर, रमन सिंह, सदस्य ललित वर्मा, अजय झग्गर, त्रिलोक सोनी, यूनुस चौहान, अनिल शर्मा, संजय खंडेलवाल, हरीश सोनी एवं अन्य लोग सक्रियता से लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ मंच ने शहरवासियों एवं संगीत प्रेमियों से सैक्सोफोन पर आयोजित इस म्यूजिकल कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है।
वार्ड 22 का ये नकटा तालाब एक लंबे समय से अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रहा था, जिस पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की नजर पड़ी और उन्होंने अपनी निधि से इस तालाब का कायाकल्प करवा दिया, जिससे उत्तर भारतीयों के आने वाले छठ पर्व के लिए ये तालाब बिल्कुल तैयार हो गया है। वार्ड 22 कुरूद का यह नकटा तालाब जो आज खूबसूरत दिखने लगा है, यह सब वार्ड 22 के विधायक प्रतिनिधि की मांग पर संभव हो पाया है। उन्होंने विधायक रिकेश सेन से मांग की थी कि सामने उत्तर भारतीयों का मुख्य त्यौहार छठ पर्व आने वाला है और यह नकटा तालाब छठ तालाब के नाम से भी पहचाना जाता है, जिसे संज्ञान में लेते हुए विधायक रिकेश सेन ने तत्काल अपनी निधि से 20 लाख रुपए देकर तालाब के 2 तरफ पेवर ब्लॉक लगवाया और तालाबों के चारों तरफ पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी करवाई। उत्तर भारतीयों ने इस विकास कार्य को लेकर विधायक रिकेश सेन का आभार व्यक्त किया है। विधायक रिकेश सेन इस वार्ड के अन्य तालाबों का भी उन्नयन कार्य करवाने की घोषणा की है, जिसे विधायक प्रतिनिधि द्वारा अपनी देखरेख में करवाया जाएगा। वहीं वार्ड के पार्षद पति अजय साहू ने बताया कि वार्ड वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है और इसके साथ विधायक महोदय से निवेदन करते हैं कि वार्ड के अन्य तालाबों का भी उन्नयन कार्य जल्द से जल्द करवाकर वार्ड वासियों को सहूलियत प्रदान करें। जी, ये इसके पीछे काफ़ी जनता लोग का, जनमानस का भी इसमें सहयोग रहा है और हमारा तो प्रयास निरंतर नकटा तालाब का ही नहीं, प्रॉपर हमारे माँ शीतला तालाब है और ढौर तालाब है, ये नकटा तालाब है और जो हमारा घासीदास नगर का भी तालाब है, जिसमें वहाँ भी छठ का पर्व मनाया जाता है। तो जहाँ मैं इस एक व्यक्ति त्यौहार के ये से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हमारे जो तालाब है पूर्वजों के समय से एक गौरवान्वित है, जिसमें इसको सबसे पहले तो उपयोग जो है, इसको जो निस्तारी के रूप में जो किया जाता है वो सबसे पहले मायने रखता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी जहाँ भी तालाबें हैं, आज जो गांव जो है शहर में बदल गया है, शहर में बदलने के बाद वो जो तालाब की स्थिति जो बिगड़ी हुई है वो बहुत दयनीय है और लोगों का आस्था जो है तालाब से हट रहा है। लेकिन इस चीज़ को शासन से हम निवेदन करते हैं कि जो हमारे जो तालाब है हमारे गांव में आज भी जो है, इससे काफ़ी चीज़ें जो है सेफली रहता है। जैसे कहा जाए कि तालाब भरा रहता है तो यहाँ पे जैसे बोरे हैं, बोरे का वाटर लेवल बना रहता है ना। और हमारा आस्था है, जैसे कोई भी हमारे बुजुर्ग या कुछ भी अचानक से घटनाएं हो जाती हैं, जो दशगात्र कार्यक्रम वगैरह होता है तो वो तालाबों पे ही किया जाता है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए पूरे तालाबों का एक हमारे पूरे वार्ड 22 के तालाबों का मांग हमेशा रहा है और इसी विषय में हमारे विधायक जी ने एक हमारे जो प्रथम जो है नकटा तालाब पे उन्होंने ध्यान दिया है और हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं और हम उनसे और निवेदन करते हैं कि हमारी माँ शीतला तालाब जो है उसको भी और अन्य भी जो तालाबें हैं जो उसमें की व्यवस्था है उसको भी अच्छे की बनाने की कृपा करेंगे, ताकि हम जो उनके द्वारा कहा जाता है कि कुरूद को एक आदर्श ग्राम बनाऊंगा, वो एक उनका जो कहे कथन जो है वो सत्य साबित हो सके। मैं 92 से यहाँ पे छठ पूजा मात्र 4 लोग थे जब से शुरुआत हुआ। बहुत प्रयास किया विपक्ष पिछली सरकारों ने कि इस तालाब का सुंदरीकरण हो, लेकिन एक भसीन जी थे जो सिर्फ 48 लाख रुपए दिए थे, जिससे प्रचुरीकरण कुछ हुआ था। लेकिन उसके बाद पूरी सरकारों ने कोई भी इस तालाब के विषय पे नहीं सोचा। बहुत ज़्यादा गंदगी थी। अब हमारे वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन जी बनने के पश्चात मेरा एक सूत्र ही काम था कि उनके पीछे पड़ के कि सर इस तालाब का उद्धार कीजिए। उन्होंने मुझे इस तालाब को सुंदरीकरण के लिए 20 लाख रुपया दिया, जिससे मैं अभी तालाब की सफाई कराया हूँ और लाइट लगा है, चेकर टाइल्स लगा है। आगे विधायक जी ने कहा है जो भी इसमें फंड लगेगा मैं पूरा करूँगा, इस तालाब का उद्धार करूँगा। एक लंबे समय से अपनी बदहाली झेल रहे इस तालाब के उन्नयन कार्य प्रारंभ होने से यह तो साफ हो गया है कि अब इस तालाब का कायाकल्प पूरी तरह से हो जाएगा और इस वार्ड सहित पूरे वैशाली नगर विधानसभा में जितने भी तालाब हैं सभी अपनी एक नई तस्वीर के साथ पहचाने जाएंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।